और अब वह पहली घोषणा पत्र में इस योजना को प्रदेश में लागू करने की गारंटी दी थी, जिसे आज उन्होंने पूरा किया है और एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी कथनी और करनी समान है। आइए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को कि वे आएं और अपने शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। भारत माता की भारी संख्या में बहनें आई हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। पंचकुला में तो इतनी संख्या में बैठी है, परंतु आज ये हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर भी हमारी बहनें इतनी संख्या में उपस्थित हैं। मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आई हुई हमारी सभी बहनों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, आज उसके ऐप का शुभारंभ हुआ है। आज इस अवसर पर हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हमारे विभाग के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री सुश्री आरती राव जी, कालका के हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, ओम प्रकाश देवी नगरिया जी, हमारे एसीएस हेल्थ डिपार्टमेंट सुधीर राजपाल जी आईएएस, सेवा विभाग की हमारी एसीएस श्रीमती जी अनुपमा जी, हमारे एमडी एनएचएमआरएस ढिल्लो जी और हमारे प्रदेश के अलग अलग कोनों से आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी करनाल से जुड़े हुए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, हमारे भिवानी से मंत्री हरियाणा सरकार श्रीमती श्रुति चौधरी जी, दादरी से हमारे सांसद धर्मवीर जी, फतेहाबाद से हमारे कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार जी, गुरुग्राम से हमारे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हिसार से हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, झज्जर से हमारे कैबिनेट मंत्री राजेश नागर जी, जींद से हमारे डिप्टी स्पीकर विधानसभा कृष्ण मिड्डा जी, कैथल से हमारे सांसद नवीन जिंदल जी, कुरुक्षेत्र से हमारे मंत्री गौरव गौतम जी, महेंद्रगढ़ से हमारे पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव जी, नू से हमारी सांसद राज्यसभा रेखा शर्मा जी, पलवल से हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, पानीपत से हमारे कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी और रेवाड़ी से हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और हमारे रोहतक से कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, सिरसा से हमारे राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी, सोनीपत से हमारे राज्यसभा की सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी, यमुनानगर से हमारे कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी
और हरियाणा प्रदेश के आज के इस ऐतिहासिक क्रम में 200 स्थानों से जुड़े हुए हमारी बहनें, मैं सभी को दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे खुशी है कि आज का दिन ये शुभ अवसर लेकर के आया है। नवरात्रों की ये पावन वेला है। आज ही हमारे अंत्योदय के प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी आज जयंती है। उनका मानना था कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसकी नारी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और सम्मानित हो। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज हमने ऐप का शुभारंभ किया है। मैं इसके लिए आज उनकी जयंती पर हम दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही इस योजना को पारदर्शी ढंग से लागू करने के लिए आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च की है। इसके लिए मैं सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि जब से मैं यहां सभागार में आया हूं और हमने ये ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी 50,000 बहनों ने ये लाडो लक्ष्मी ऐप अपने मोबाइल के ऊपर उसको डाउनलोड कर लिया है। और मुझे खुशी ये भी है कि अभी इतने छोटे समय के अंदर हरियाणा प्रदेश की मेरी 8,000 बहनों ने एप्लीकेशन भी अपनी सबमिट कर दी है। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अगर कोई दिक्कत हो, एक टोल फ्री नंबर भी मैं आज आपको जारी कर रहा हूं, ताकि आपको कोई समस्या हो तो इस टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वो नंबर है 017248800500। ये टोल फ्री नंबर है। और एक दूसरा नंबर है 1801802231। ये दो टोल फ्री नंबर ये आपके मोबाइल के ऊपर भी आ जाएंगे। इनको आज मैं लॉन्च कर रहा हूं ताकि हरियाणा प्रदेश की हमारी किसी बहन को फार्म अप्लाई करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पे कॉल करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा सरकार का ये दृढ़ संकल्प था कि हमारी माताएं, बहनें और बेटियां आर्थिक रूप से सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो और समाज की मुख्यधारा में पूरी गरिमा के साथ वो भाग ले सकें। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस योजना को आज पूरे राज्य में लागू किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि इस ऐप पर आप पंजीकरण करवाकर योजना का हमारी बहनें लाभ उठा सकेंगी। यह योजना हमारी मातृत्व शक्ति को ये समर्पित है और यह हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करेगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहनों, इस कार्यक्रम में मैं मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को माता दुर्गा के शारदीय नवरात्रों की भी आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही महान विचारक
कर्मयोगी राष्ट्र नायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती की भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए गर्व का दिन है कि आज हमने यहां पर 891 करोड़ रुपए की लागत की 154 परियोजनाओं के आज उद्घाटन किए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 802 करोड़ रुपए की लागत की 152 परियोजनाएं आज इसमें शामिल हैं। इनमें 308 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की 48 उद्घाटन और 412 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं के आज शिलान्यास शामिल है। मैं इसके अलावा 80 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत के 10 स्वास्थ्य संस्थाओं का नवीनीकरण भी किया गया है, वो भी आज इसका उद्घाटन हुआ है। साथ ही लोक निर्माण विभाग व शहरी स्थानीय निकाय की एक एक परियोजना उसका भी शिलान्यास किया गया है, जिनकी लागत 89 करोड़ 37 लाख रुपए है। बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम राष्ट्रवादी भावना जगाने वाले 20वीं सदी के विचारकों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वे कुशल संगठन और मौलिक चिंतक होने के साथ साथ समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ और एवं दार्शनिक भी थे। उन्होंने कहा था कि हमारा लक्ष्य अंत्योदय है और हमारा मार्ग परिवर्तन है। मित्रों, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरणा देने की अद्भुत शक्ति थी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संगठन बनाने और चलाने की उनमें अद्वितीय क्षमता थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके इस गुण को देखते हुए कहा था कि मुझे दीनदयाल दे दो, मैं भारत को बदल दूंगा। आज ऐसे महान विचारक की आज जन्म जयंती है। मैं पुनः आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, बहनों, आज मैंने जो 10 नए हॉस्पिटल्स का उद्घाटन किया है, आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना जो चला रखी है, जिसका 5 लाख रुपए तक का लाभ व्यक्ति को मिलता है। अगर कोई दिक्कत, कोई बीमारी आ जाती है तो उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। कई बार तो गंभीर बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे चला जाता था। मोदी जी 2014 के बाद जब से आप बहनों ने जिम्मेवारी उनके हाथ में सौंपी है, आज किसी परिवार को ये दिक्कत नहीं है कि अगर कोई बीमारी आ जाए उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से होगी। ये व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार ने की है और उसी के निमित्त आज हमने 10 हॉस्पिटल का ये नवीनीकरण किया है, जिसमें हर सुविधा इस सरकारी हॉस्पिटल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर आप हरियाणा के निवासियों को वहां उपलब्ध होगी। भाइयों, आज उसका शुभारंभ हुआ है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए जो उन्होंने चलाई थी, भाइयों, उसको भी हमने लागू कर दिया है। उसका भी लाभ हमारी 70 साल से ऊपर की माता और बुजुर्ग लगातार वो उठा रहे हैं। आज हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इसका शुभारंभ करके अपने संकल्पों को, जो हमने 217 संकल्प लिए थे, उनमें से 42 संकल्पों को हमने पूरा कर दिया है और 90 संकल्प इस साल में पूरे हो जाएंगे। उसमें आज यह योजना शुरू होने से उन बहनों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिलेगी जो गरीबी के कारण दिन रात अपना परिवार
पालने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। बहनों, इस योजना का लाभ 23 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु की उन हमारी विवाहित अविवाहित बहनों को मिलेगा जिनके परिवार की सालाना 1 लाख रुपए तक आपको 2100 रुपए आर्थिक सहायता आपके सीधे बैंक खाते में पहुंचाने का काम ये शुरू हो जाएगा। बहनों, इस योजना को सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक परिवार की कितनी भी महिलाएं पात्र हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इस योजना का 2025-26 का जो हमारा बजट था, उस बजट के अंदर मैंने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था ताकि हम बहनों को ये लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ पहुंचा सकें। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश की लगभग पहले चरण के अंदर 20 लाख हमारी बहनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारी माताओं बहनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या ना आए, इसके लिए हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप ये योजना लॉन्च की है। इस ऐप के माध्यम से आवेदन, सत्यापन और शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होगी। आवेदन केवल मोबाइल ऐप के माध्यम से ही किया जाएगा। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर या केंद्र पर जाने की हमारी बहनों को आवश्यकता नहीं है। जो अभी बताया भी गया था, आप घर बैठे अपने मोबाइल के ऊपर इस ऐप के माध्यम से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप टोल फ्री नंबर से आप बात करके उसका समाधान ले सकते हैं। हमने प्रत्येक पात्र मोबाइल से अपने घर पर ही ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया ये आज से शुरू की है। जो महिलाएं 25 सितंबर तक इस योजना के लिए पात्र हैं, वे आज से ही इस पे आवेदन कर सकती हैं। और जो बहनें आज के बाद जिस दिन वे पात्र होंगी, वे उसी दिन ही इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगी। मैं उन सब बहन बेटियों से ये अनुरोध भी करता हूं कि जो 23 वर्ष से कम आयु की हैं कि वे अपना 23वां जन्म इस योजना के आवेदन करते हुए वो मनाएं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। माताओं बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्श का अनुसरण करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को स्वावलंबी, आपके सशक्तिकरण को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने नारी वंदन बिल पास करवाया। इसमें आपके लिए देश की सर्वोच्च संसद और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे संसद विधानसभाओं में हमारी महिलाओं की संख्या वो ज्यादा बढ़ेगी। मुझे ये भी खुशी है बहनों, 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने मध्य प्रदेश से राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का ये शुभारंभ किया था। और यह अभियान पूरे भारत में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा व पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस अभियान के तहत आज यहाँ भी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये शिविर लगाया गया है। और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार बहनों को सशक्त करने का काम वो कर रहे हैं। पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर 22 जनवरी 2015 को आए थे और उन्होंने वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत की थी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 दिसंबर 2024 को वहीं से बीमा सखी योजना का महिलाओं के लिए उसका भी शुभारंभ किया था।
इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आपको सशक्त करने के लिए ड्रोन दीदी और लखपति दीदी योजनाओं की भी शुरुआत की है। हमें इन्हें प्रदेश में पूरी तरह लागू कर रहे हैं। हमने 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ये लक्ष्य रखा था, जिसमें 2,13,000 बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। इसी प्रकार ड्रोन दीदी योजना के तहत 100 महिलाओं को हमने प्रशिक्षण और मुफ्त में ड्रोन भी दिया जा चुका है। इस साल 100 और महिलाओं को हम प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। आदरणीय बहनों, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने गरीब बहनों की अपनी रसोई, ये मैंने पीछे भी कहा था कि पीछे रसोई में हमने जो बहनों को कहा था कि हर घर हर रसोई के माध्यम से हम बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हम करेंगे, और हमने उस बात को भी लागू किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हरियाणा प्रदेश की 18 लाख बहनों की रसोई के अंदर हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने गांव के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपको राज्य संस्थाओं में 50% का प्रतिनिधित्व हमने बहनों को दिया है। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए हमने 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का ये प्रावधान भी किया है। अटल किसान कैंटीन, ये मजदूर कैंटीन व विटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। आज राज्य में 66,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क छूट भी दी जा रही है। मैं आप लोग बहनों से कहना चाहूंगा कि हमने हस्तशिल्प में श्रेष्ठ काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए उत्कृष्ट महिला शिल्प पुरस्कार योजना और राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार योजना के तहत 3-3 लाख रुपए उत्कृष्ट महिला पुरस्कार देने का भी काम किया जा रहा है। और साथ ही 51 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार भी महिलाओं को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बहनों, मैं बहनों बेटियों को वो शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गए हमारे 80 कॉलेजों में से 30 कॉलेज हमारी बेटियों के लिए हमने खोले हैं। हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि गरीबी के कारण कोई भी बेटी वो शिक्षा से वंचित न रहे, उसके लिए हमने जो इन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बेटियों को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री में मुफ्त में शिक्षा देने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की है। बहनों, हमने प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए विस्तृत क्रच नीति वो भी लागू की है। यह नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 572 आंगनवाड़ी एवं क्रच, 273 स्टैंड लोन क्रच चल रहे हैं। इनके अलावा 4 प्ले-वे स्कूल खोले गए हैं। हम प्रदेश में महिला सांस्कृतिक केंद्र भी खोल रहे हैं। अब तक 203 केंद्र खोले जा चुके हैं। इनमें माताएं बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम वो कर सकेंगी। आदरणीय बहनों, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति देने के लिए लाडो सखी योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत जो हमारी गर्भवती बहनें उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लाडो सखी को लगाया जाएगा। बेटी पैदा होने पर लाडो सखी को 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ये भी हमने योजना लागू की है। आदरणीय बहनों, आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और भी कई योजनाएं चला जा रही हैं। इनमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी
सम्मान योजना ये शामिल है। और इसके लिए हमने मिशन इंद्रधनुष के जरिए हमारी जो गर्भवती बहनें और बच्चों का टीकाकरण ये किया जाता है। बहनों, महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 ये स्थापित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में हमने इन 10.5 वर्षों के अंदर 33 नए पुलिस थाने भी खोले गए हैं। माताओं बहनों, हम आपकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से कृत संकल्प हमारी सरकार है और लगातार निरंतर आगे बढ़ करके काम कर रही है। बहनों, मैं आज आप लोगों को एक बात और ये कहना चाहूंगा कि जो ये सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये निरंतर हर रोज इस प्रदेश के विकास के लिए ये आगे बढ़ रहा है और गति से बढ़ रहा है। मैं बहनों से कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आग्रह किया था जब 17 सितंबर को वो मध्य प्रदेश से बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं बहनों से कुछ मांगना चाहता हूं, और वो ये मांगना चाहते हैं कि बहनों के पास काम करती है, समय कम मिलता है, कि आप समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य को जरूर चेक करवाएं। यहाँ भी स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, इसमें भी आप अवश्य अपना स्वास्थ्य चेकअप कराएंगे। अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज कराने का काम भी हमारी सरकार करेगी। मैं आप लोगों से ये आग्रह करूंगा ताकि जब आप स्वस्थ होंगी, परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो हरियाणा प्रदेश और देश भी ये सशक्त होगा। आज शुरू की गई इस दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हमारी बहनों व बेटियों के ये भविष्य को संवारेगी। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि हम एक ऐसे विकसित भारत और विकसित हरियाणा का निर्माण करेंगे जहां हर महिला अपने आप में पूर्ण हो, सशक्त हो और आत्मसम्मान से भरी हो। मैं इसके लिए आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के इस शुभारंभ के अवसर पर पुनः सभी प्रदेश भर की हमारी मातृशक्ति को, बहनों को, बेटियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक शब्दों में मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारी परंपरा है और हम चाहते हैं कि इस समारोह की अच्छी स्मृतियां हमेशा हमारे अतिथियों के साथ रहें, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते आप सभी से हमारा निवेदन है कि कृपया करके आप अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, अभी अपनी सीट छोड़कर ना जाएं। कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में अंतिम चरणों में है। कृपया करके आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि अपने स्थान पर रहें। और अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर सेवा श्री कृष्ण बेदी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने करकमलों से स्मृति चिन्ह भेंट करें व तुलसी का पौधा भेंट करें। आप सभी से हमारा निवेदन है कि कृपया करके अपना अपना स्थान बनाए रखें। सभी देवियों और सज्जनों से हमारा निवेदन है कि कृपया करके अपना अपना स्थान बनाए रखें। और यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। आप सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। इसके साथ ही एक तुलसी का पौधा भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है। हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ कुमारी आरती राव जी से कि वे कृपया करके ऑनरेबल स्पीकर श्री हरविंदर कल्याण जी को अपने करकमलों से स्मृति चिन्ह व तुलसी का पौधा भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
बहुत हैवी है। इसके साथ ही तुलसी का पौधा माननीय